नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सीतापुर न्यूज। मैं हूं रोहित मिश्रा। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र चंद शास्त्री की सनातन धर्म पद यात्रा दिल्ली से मथुरा तक रही। इस पद यात्रा में सबसे खास बात यह रही कि सीतापुर के एक नवयुवक इसमें शामिल हुए जो सीतापुर में सनातन धर्म का ध्वजा लहराए हुए हैं। समाज सेवी भी हैं, सनातन के तमाम सारे कार्य वो करते रहते हैं, गौ सेवा करते रहते हैं। और सीतापुर ही नहीं, पूरे यूपी में या कहें पूरे देश में वो सनातन का झंडा फहराने में जुटे हुए हैं। अभी युवा हैं, एक उनकी नई सोच है। इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए लोग तरस रहे थे कि वो वहां पे पहुंचे और बागेश्वर पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री से उनकी मुलाकात हो पाए। लेकिन सीतापुर को ये गौरव प्राप्त हुआ और उस पदयात्रा में सीतापुर के युवा समाज सेवी अनूप खेतान उसमें पहुंचे। अनूप खेतान उस यात्रा में रहे, अब लौट के यहाँ पे आए हैं। जब सीतापुर पहुंचे हैं तो सीतापुर न्यूज की टीम उनके पास पहुंची उनसे बात करने के लिए। हमारे साथ इसमें अनूप खेतान जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अनूप जी, आपको ये गौरव प्राप्त हुआ कि आप बागेश्वर पीठाधीश सरकार की पदयात्रा में शामिल हुए, मथुरा पहुंचे, आपसे उनसे मुलाकात हुई, क्या बात हुई उनसे? देखिए, मेरे लिए भी एक बहुत गौरव का विषय है और आध्यात्मिक विषय है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार की जो सनातन पदयात्रा चल रही है उसमें लाखों लाख की संख्या में लोग आ रहे हैं, उसमें जा रहे हैं। मैं भी हिम्मत करके सीतापुर से चल के मथुरा पहुंचा उस यात्रा में अपनी सहभागिता को देने के लिए। और हनुमान जी की ऐसी कृपा रही कि मुझे यात्रा में मंच पे रहने का भी अवसर मिला। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरु धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलने का, उनसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैंने वहां जाके अपने साथ साथ पूरे सीतापुर जिले की हाजिरी भी उनके पास लगाई। अनूप जी, ये कैसे आपके मन में विचार आया कि आप वहां पे पहुंचे? और सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे मुलाकात करना बहुत ही कठिन काम है, जल्दी मुलाकात नहीं हो पाती है लोगों की। आपकी मुलाकात भी उनसे हुई। एक फोटो हमने आपका देखा सोशल मीडिया पे, जिसमें आप सड़क पे उनके साथ बैठे हुए हैं, बाबा जी चाय की उसकी ले रहे हैं और आपके सर पे हाथ रखे हुए हैं। वो कहाँ पे मुलाकात हुई है? उस समय आपकी क्या बात हुई और क्या बाबा जी आपसे बोले? देखिए, मैं मथुरा से उस यात्रा में पैदल चला। पहले वहां पे मंच पे सभी संत महंतों ने अपना आशीर्वाद दिया, आशीर्वचन दिया सभी लोगों को, जितने लोग वहां पे थे। उसके बाद मथुरा से वो यात्रा वृंदावन के लिए जब प्रस्थान करती है तो उस यात्रा में मैं चल रहा था। तभी सौभाग्य से मुझे वहां पर उनके साथ बैठने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां पे बागेश्वर धाम सरकार सड़क पे बैठ के चाय पीते हैं सभी के साथ एक समान भाव से, और पूरा सा खाना खाया, भोजन किया जाता है। वहां पे मैं उनके साथ बैठा, मेरी उनसे थोड़ी सी चर्चा हुई। पहले मैंने उन्हें अपना परिचय दिया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपका काम देखता रहता हूँ, आप अच्छा काम कर रहे हैं और आप इस कार्य को करते रहिए, हम आपके साथ हैं, कहीं आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तब मैंने उनसे यही अपनी बात कही थी कि मैं नैमिष धाम की धरती से आया हूँ आपके चरणों में अपनी हाजिरी लगाने, और आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो मुझे लगा मुझे भी आपके साथ ये सहभागिता निभानी चाहिए। अनूप जी, जब पहुंचे वहां पे, मुलाकात हुई, आप एक गदा भी ले गए थे, हमने वो फोटो में देखा, आपने उनको भेंट किया। चर्चाओं के दौर में ऐसी कोई खास बात निकल के सामने आई कुछ जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर करें हमारे साथ। देखिए, बिल्कुल हुई। मैंने उन्हें एक हनुमान जी की गदा जो मैं यहाँ से लेके गया था, मैंने उन्हें भेंट की, उन्होंने उसे स्वीकार किया, आशीर्वाद दिया। मेरी जो उनसे चर्चा हुई, मैं उनसे यही जानने गया था कि आज के समय में आप आखिर सड़कों पे क्यों निकले हुए हैं? आपकी कथा अच्छी चल रही है, आप विदेशों में बुलाए जाते हैं, तो आपको क्या आवश्यकता है सड़कों पे इस तरीके से चलने की, नंगे पैर धूप में? तो उन्होंने एक ही बात कही कि मैं अपने लिए नहीं, मैं आप लोगों के लिए यहाँ चल रहा हूँ। और उनका जो सबसे बड़ा संदेश इस यात्रा को लेके है कि जात पात नहीं होनी चाहिए, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ उसकी जात को लेके कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ इस बात से। दूसरे, उन्होंने वृंदावन में मांस मदिरा के रोग पर भी बात की है और गौ माता को राजमाता घोषित करने भी बात की है। लोगों को जोड़ के चल रहे हैं। और बागेश्वर धाम सरकार ने साफ साफ एक बात बोली कि मैं किसी भी लोगों का विरोधी नहीं हूं, परंतु जो हमारे देश के विरोधी हैं, जो हमारे धर्म के विरोधी हैं, मैं उनका विरोधी हूं और मैं उनका विरोध करता रहूंगा। और उनकी हर यात्रा में पहले राष्ट्रगान होता है, भगवा ध्वज के साथ साथ तिरंगा ध्वज लहराया जाता है। तो ये बहुत बड़ा संदेश था देश के लिए।
मैं यही कहना चाहता हूं युवाओं से कि उनकी इन बातों को ध्यान रख के इसका स्मरण करके साथ में चलना चाहिए, तभी हम अपने देश को और गौरवान्वित कर सकेंगे। और हमारे देश को नंबर 1 पे लाना है तो युवाओं को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेना है। अनूप जी, अच्छा ये बताइए, यात्रा उनकी इससे पहले भी हुई, आपका मन अचानक कहां से बन गया कि हम जाएं? और फिर मुलाकात की बात मतलब वहां पे तो लोग तरस रहे हैं उनसे मिलने के लिए, जब उनकी कथा होती है हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग बैठते हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं। आपको मंच भी उनके साथ साझा करने का मौका मिला, ये मौका आखिर किस तरीके से आपको मिल गया? देखिए, मैं लगातार उनके संपर्क में रहा और संपर्क में रहने का माध्यम सोशल मीडिया बना। सोशल मीडिया के माध्यम से जो मैं अपने कार्यों को प्रसारित करता हूं उस पे गुरुजी की दृष्टि पड़ी, उन्होंने देखा। कई ऐसे मुद्दे समाज के लिए मैंने उठाए, धर्म मजहब से ऊपर उठ के, और उसको लोगों ने साझा किया, वो बातें वहां तक पहुंची। पिछली यात्रा में मैं किसी कारणवश उनसे संपर्क नहीं हो पाया था, मैं नहीं जा पाया था कि लाखों की संख्या है, मैं कैसे जाऊंगा, कैसे मिलूंगा। इस बार मेरा उनसे संपर्क हुआ, उनकी टीम से संपर्क हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप आइए, गुरुजी से बात हो गई है, आपको वो मिलेंगे। और वहां पर हमारे अयोध्या के महंत श्री राजू दास जी भी मौजूद रहे उनकी पूरी यात्रा में, उनका भी विशेष आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और उनके माध्यम से भी मैं वहां पहुंचा। मंच पे स्थान मिलना बहुत ही मेरे लिए गौरव का पल है, बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि उस मंच पे बागेश्वर धाम सरकार के साथ साथ और भी बहुत महान संत थे, महंत थे, जिनकी ख्याति देश ही में नहीं विदेशों में भी है। तो ये मेरे लिए एक बहुत गौरव का पल है और ये हनुमान जी की विशेष कृपा है जो मैं वहां पहुंच पाया। मैंने हिम्मत की और वो हिम्मत सफल हुई। ये थे हमारे साथ अनूप खेतान, समाज सेवी, धर्म प्रचारक, सनातन धर्म का ध्वजा रहने हैं, जो बागेश्वर धाम सरकार से मिल के आए हैं, उनकी यात्रा में शामिल हुए, उन्होंने इनके सर पे हाथ रखा। तमाम सारी इनकी बातें हैं जो इन्होंने हमारे साथ इस समय साझा की हैं। लगातार ये सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सीतापुर में ये काफ़ी अच्छे काम करते हैं, गौ सेवा से लेके तमाम सारे इनके अच्छे काम हैं। और खैर इनकी ये सीतापुर के लिए बड़े गौरव की बात रही है कि इन्होंने जो है इनको सनातन धर्म के जो है बागेश्वर धाम सरकार का इनको आशीर्वाद मिला है और उनसे इनकी बातचीत हुई है। ये सीतापुर के लिए बड़ी गौरव की बात है। नमस्कार।